हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं छक्का शॉपिंग करने। मैं ज़्यादा लेट नहीं करने वाली क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो चुकी हूँ और सुबह के 8 बज चुके हैं और हमें ये सामान मामा के पास भेजना है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं फटाफट अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और मेरे रूम का हालत कुछ इस तरह है, आप लोग देख लो। अभी मैं मिलाने आने के बाद मैं क्लीन करने वाली हूँ मेरे रूम का हालत। और ये देखो, ये गुस्सा हो रही है मेरे से। और यहाँ पे मेरी रूम की हालत कुछ ऐसी है, तो इग्नोर करो, मैं बाद में आके मिलाने वाली हूँ। और मैं अपना सस्ता सा फ़ोन लेके आईने के पास आ गई हूँ और मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार। और मैं जाने वाली हूँ मार्केट शॉपिंग के लिए। तो बस आगे व्लॉग में मिलते रहना, बाय बाय। तो हम चले गए मार्केट और यहाँ पे सुबह सुबह भीड़ नहीं होता है क्योंकि दिन में ही भीड़ होता है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी निकल गई थी और मुझे जो जो चाहिए था मैंने सब सामान लेके एक जगह रख दिया था। और मैंने इन भैया के पास रखा था वहाँ पे दौरी में सामान। और मैं चली गई थी ये कोसी का सेट लेने। और ये 24 कोसी है, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारे घर में अभी तक कोसी नहीं भरा गया है, तो मुझे नहीं पता था कितना कितना चाहिए। तो मैंने इस अंकल से पूछा कि अंकल जो जितना जितना लगता है ना वो सब दे दीजिए। तो बड़े वाला दिया 24 और पता नहीं कितना 25-26 छोटा वाला दिया। जो भी था सब ने उन्होंने रख दिया। मैं बोल रही थी चेक करके रखना क्योंकि ये दूर भेजना है। अगर थोड़ा सा भी होगा ना तो फिर पूजा करने में मज़ा नहीं आता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी फूटा वूटा होना तो मज़ा नहीं आता है पूजा करने में। तो मैंने बोला कि अच्छे से इसे पहले पैक करिए। तो उन्होंने पूरा ये पूरा सूरा डाल के ये कार्टून में बढ़िया से इन्होंने पैक कर दिया। और ये सामान मैं वहीं पे छोड़ के चली गई घर। और घर आई तो मम्मी यहाँ पे गेहूँ सुखा रही थी और इनका हाथ का मेहंदी मैं फटाफट लगा के भाग गई थी। तो ये हाथ में अच्छा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा दूसरे हाथ में लगाऊंगी बढ़िया से। तो ये मेहंदी सूख भी चुका था और मम्मी यहाँ पे गेहूँ सुखा रही थी घाम में खड़े होके। और मुझे इतना काम था ना कि मैं मम्मी का हेल्प नहीं कर पा रही थी। तुरंत मार्केट से आई हूँ, मेरा हालत बहुत ख़राब है। सांस ले रहे हो ना, ऑक्सीजन पाइप लगाना पड़ेगा लग रहा है भाई साहब मेरा तो। अब हाथ धो के गेहूँ उठा के उसके बाद पीसने देने जाना है। और गेहूँ लेके मैं चली गई मिल में। और यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा लाइन लग चुका था, तो हमारा बहुत ही सारा पहले ही गेहूँ पिसा चुका था। तो बस थोड़ा सा पूजा के लिए ही था 2.5 किलो। और ये हम चले गए मिल में देने। और इसने यहाँ पे कितना केजी लिख दिया और मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम घर आए तो यहाँ आ गया था लड्डू। और ये पता नहीं कहाँ से लेके आया था लड्डू पार्टी देने के लिए। और मैं अपना हाथ जूठा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने बोला भाई को खिला दे। और ये ऐसा खिलाया ना, आधा लड्डू तो नीचे ही गिर गया। आखिर मुझे हाथ जूठा करना ही पड़ा लास्ट में, क्या करूँ। और हम चले गए थे कपड़ा थान का लेने क्योंकि ये पीला कपड़ा मुझे चाहिए था और मामा को भी मुझे भेजना था। तो हम दोनों चले गए लेने। और ये कैमरे के सामने आके पता नहीं कौन सा ही नाटक करता है, मुझे पता नहीं। और मैं जहाँ सामान छोड़ के आई थी फिर मैं वहाँ पे चली गई क्योंकि गाड़ी वाले भैया आ चुके थे। तो ये सामान मुझे मामा के पास भेजना था और हम थे बाइक पे, तो बाइक पे नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए हमने ठेला लिया। और ठेले पे मैंने ये कार्टून का जो भी सामान था वो रखवाया और ये दौरा रखवाया। और इसमें मैंने A to Z जो भी सामान मामा ने बोला था मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ही करवा दिया क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलेगा बोल के। और हमने यहाँ पे रख दिया था ठेले पे। और हम चले गए पीछे पीछे क्योंकि गाड़ी वाले भैया फ़ोन कर रहे थे लेट हो जाएगा बोल के। और जैसे हम पहुँचे वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होने वाला था और ये भैया ने चढ़ा दिया सारा सामान ऊपर। ये सामान देने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। और यहाँ पे मिल गया मुझे गन्ना, तो मुझे गन्ना मिल गया और मैं क्यों छोड़ूँ, तो मैंने यहाँ पे गन्ना ले लिया। तो हमने यहाँ पे लगा लिया मेहंदी। मम्मी को लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया। मुझे मेहंदी बहुत ही अच्छा लगता है लगाना और मैं साल में एक ही बार लगाती हूँ छठ में। यहाँ पे पंखा चल रहा है और मुझे लग रही है ठंड। और मैं बस इसको सुखाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है शाम को। 1 घंटे के बाद मेहंदी सूख चुका था, तो मैंने ये मेहंदी सारा उतार दिया और मैंने लगा लिया इसमें थोड़ा सा तेल। उसके बाद मैं चली गई थी गेहूँ लेने, जो पीसने के लिए दिया था वो आटा पीस चुका था। तो मैं चली गई थी लेने और भाई साहब यहाँ देने लगे पैसे। और ये पैसे देने के बाद हम आ गए थे घर। उसके बाद मैं चली गई बालू लेने क्योंकि बालू मुझे बहुत ही ज़रूरी था। शाम को जहाँ चूल्हा चढ़ाते हैं वहाँ मुझे बालू रखना था, बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं चली गई थी और ये कल का छठ का तैयारी चल रहा था यहाँ पर और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों से मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है छठ में। मैं एकदम ज़्यादा खुश हो जाती हूँ छठ में। मुझे छठ से ज़्यादा कोई भी फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता, मुझे छठ बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इसे लगा दिया काम पे। ये मेरे साथ जाता है तो मैं इसे काम पे ही लगाती हूँ। मैं थोड़ी काम करूँगी यार, तुम मेरे साथ आए किस लिए हो भाई साहब। तो ये लग गया बालू निकालने। और ये दांत ऐसे फाड़ता है ना, लगता है बकरी इसकी मौसी है। तो बस अब एक ही काम बच चुका था हमारा सामान लेने का। मैंने मामा का सामान तो भिजवा दिया था लेकिन अपना सामान खरीदा ही नहीं था, तो मैं चली गई थी। और ये एक लास्ट पीस दौरी बचा था तो मैंने ये ले लिया और सारा सामान खरीद के मैं आ गई घर। और शाम के 4-5 बज चुके थे। मम्मी ने यहाँ पे चूल्हा जला दिया था और मम्मी यहाँ पे चली गई थी खरना का जो पूजा का प्रसाद होता है रसिया और रोटी वही बनाने। और यहाँ पे मम्मी ने आधा काम कर लिया था और उसके बाद मैं नहा वहा के आके मैंने भी यहाँ पे आधा काम करवा दिया मम्मी के साथ क्योंकि मम्मी व्रत थी और मम्मी को पहले से ही ऑपरेशन का शरीर है तो मम्मी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है।
और मैं यहाँ पे नहा धो के आके ये काम करवा दिया था मैंने, ये बना दिया था, बस पूड़ी रोटी बनाना बाकी रह गया था। तो मैं यहाँ पे दे दी मम्मी को और मम्मी चली गई इसे घी में फ्राई करने। इसे फिर उबलते हुए दूध में मम्मी ने इसे सारा डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ा देर उबलता है, उसके बाद ये मम्मी ने हटा दिया था और मम्मी का यहाँ सारा बन के रेडी हो चुका था। मम्मी चली गई थी पूजा करने। पूजा पाठ करने के बाद मम्मी चली गई थी यहाँ पे रसिया और रोटी खाने, जो भी ये प्रसाद बनाया था वही खाने। और पापा यहाँ पे बेना डोला रहे थे मम्मी को और मम्मी यहाँ पे हंस रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है मम्मी पापा को ऐसे देख के। उसके बाद मम्मी चली गई थी पूजा करके खाने। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंट कर, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय। और मेरा छठ का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके बाय बाय।